हनुमान जी अत्यंत क्रोधित मुद्रा में आकाश में तेजी से उड़ते हुए देवलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनका स्वर गर्जनाओं से गूंज रहा था और उनके चारों ओर की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि सभी देवता डर के मारे छिपने लगे। कोई भी इस क्रोधित बालक का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी हनुमान जी ने दिशा बदलकर यमलोक की ओर रुख किया। यमलोक के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने गर्जना की और उनकी आवाज सुनकर यमराज अपने दिव्य यमदंड के साथ प्रकट हुए। वो यमदंड जिसकी शक्ति से संसार में कोई भी जीव बच नहीं सकता था, हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए उठाया गया। गंधमादन पर्वत की कंदराओं के बीच माता अंजना के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बालक हनुमान अपनी माता के पास बैठे थे, पर आज उनके लिए सबसे प्यारी माता की सांसें धीमी पड़ चुकी थी और शरीर ठंडा हो गया था। हनुमान जी की कांपती हुई आवाज गूंजी, मां, मेरी मां, आंखें खोलो, मुझे मत छोड़ो। माता अंजना ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र के गालों को स्पर्श किया। उनका स्वर धीमे स्पंदन की तरह था, वत्स, मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। हनुमान चीख पड़े, नहीं मां, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। परंतु विधि का विधान अटल था। अगले ही क्षण माता अंजना का शरीर निश्चल हो गया। उनकी सांसें थम गई। यह देख हनुमान की आंखों में प्रलय की ज्वाला उठी। उनका शरीर अग्नि की लपटों की तरह तपने लगा। उनके भीतर का रुद्र जाग उठा और उनकी एक चीख से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। किसने मेरी मां को मुझसे छीनने का साहस किया? कौन है वह जो मेरी मां को ले गया? क्रोध और पीड़ा से भरा हनुमान खड़ा था। अब वो केवल बालक नहीं बल्कि महाकाल के रूप में प्रकट हो चुका था। उनकी भुजाएं फैल गईं, आंखों से बिजली के कौंध निकल रहे थे और उनके शरीर का तेज सहस्त्र सूर्यों को भी फीका कर रहा था। हनुमान जी गर्जना करते हुए कहा, यदि मेरी मां नहीं है तो यह सृष्टि क्यों, यह ब्रह्मांड क्यों? कौन है मृत्यु का स्वामी? अगले ही पल उन्होंने पृथ्वी से इतनी ऊंची छलांग लगाई कि आकाश फट गया। उनकी गति प्रकाश से भी तेज थी। उन्होंने बादलों को चीरते हुए देवलोक की ओर बढ़ना शुरू किया। देवता उनके प्रलयंकारी रूप को देखकर भयभीत होकर छिप गए। इंद्र का सिंहासन डोल गया, वायुदेव सहम गए और कोई भी उस अग्निपुंज का मार्ग रोकने का साहस नहीं कर पाया। पर हनुमान जी का लक्ष्य अब देवलोक नहीं रहा। उन्होंने दिशा बदलकर अंधकार से घिरे यमलोक की ओर रुख किया। यमलोक के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने गर्जना की कि यमपुरी की नींव हिल गई। कहां है मृत्यु का राजा? आज अंजना का पुत्र न्याय मांगने आया है। उनकी ललकार सुनकर यमराज हाथ में अमर यमदंड लिए अपने भवन से बाहर आए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तुम काल के नियम को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु का विधान अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हनुमान जी का क्रोध चरम पर था। उन्होंने गदा उठाई और यमराज पर प्रहार किया। यमराज ने यमदंड से प्रचंड प्रहार किया और ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली। जिस यमदंड के स्पर्श मात्र से प्राणी मरणासन्न हो जाते थे, वह हनुमान के वज्र समान शरीर से टकराकर निष्प्रभ हो गया। कुछ समय पहले सूर्य को फल समझकर खाने के बाद यमराज ने ही उन्हें यमदंड से अभय का आशीर्वाद दिया था, इसलिए यह प्रहार अप्रभावी रहा। हनुमान जी ने कहा, मुझे मेरी मां वापस दो। पर यमराज के मना करने पर हनुमान ने गदा से ऐसा प्रहार किया कि यमलोक की धरती कांपने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा यमलोक में प्रकट हुए और बोले, हनुमान, तुम्हारा क्रोध सृष्टि के नियमों को भंग कर रहा है। हनुमान ने उत्तर दिया, मुझे मेरी मां चाहिए, मेरी मां वापस करो, मैं चला जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा, यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, तुम वापस जाओ। हनुमान जी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग कांप उठे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने माता अंजना के प्राण हनुमान को सौंप दिए। जैसे ही माता अंजना के शरीर में दिव्य प्राण लौटे, उनके मुख से पहला शब्द निकला, हनुमान। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीजी माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।